तो कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में जिस जगह मुठभेड़ में 17 सिख रेजिमेंट के जवान मंजीत शहीद हुए, उनके शव के साथ दरिंदगी की गई। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच न्यूज 24 वहां पहुंचा और हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे जवान दुश्मन की गोलियों का मुंह तोड़ जवाब कैसे दे रहे हैं, जिससे हम और आप सुरक्षित अपने परिवार के साथ दिवाली मना सकें। न्यूज 24 संवाददाता आसिफ सुहाफ की LOC से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सरहद पर दुश्मन हमेशा घात लगाए बैठा है। कभी भी पाकिस्तानी फौज के मशीन गन से राउंड निकलने लगते हैं। दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी है। न्यूज 24 आपको LOC का हाल बताने के लिए गोलियों के तड़तड़ाहट के बीच पहुंचा, जिससे आप जान सकें कि हिंदुस्तान के रखवाले कैसे दुश्मनों के खतरनाक इरादों को नाकाम कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, LC के ऊपर घुसपैठ की कोशिश हो रही है और जिसको नाकाम करने के लिए आपको पेट्रोलिंग का टास्क दिया गया है। इस टास्क के बारे में पहले ही आपको मैं डिटेल में ब्रीफ कर चुका हूँ। किसी का कोई शक या सवाल? गुड। पेट्रोल में ले जाने के लिए सपोर्ट वेपन्स RL1, RL2, RL1, RL2, LMG1, LMG2, LMG1, LMG2, LMG1। गुड। साइट्स मिलाप के साथ ऑर्डर लेने के बाद बारी आती है भगवान के दर पर मत्था टेकने की, जिससे जवान मुल्क की सरहद की आखिरी सांस तक हिफाजत कर सकें। कैसे सेना के ये जवान सीमा की सुरक्षा करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेकर खुद को सुरक्षित करते हैं और उसके बाद सीमा पर निकल जाते हैं दुश्मनों को धूल चटाने के लिए। सेना के जवानों को खुफिया इनपुट मिला है कि आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय फौज के जवान पूरी तरह से तैयार हैं दुश्मन को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। जब सेना के जवानों का यहाँ दुश्मनों के साथ सामना होता है, तब इसी प्रकार से जो बंदूकें हैं सेना के जवानों की वो बरसती है। इसी प्रकार से जो सेना के जवान है वो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। काफी नजदीकी मामला ये होता है। एक्शन जो होता है यहाँ इसी प्रकार से बंदूकों से गोलियों की तड़तड़ाहट दुश्मन के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें नाकाम बना देती है। इसी प्रकार से जो सेना के जवान है वो गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ते हैं और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला देते हैं। न्यूज 24 संवाददाता आसिफ सुहाफ अपने कैमरे और माइक के साथ बिल्कुल 0 लाइन के करीब पहुंच गए। देखिए, ये जो इलाका है ये खुद LOC का इलाका है, LC इलाका है। आप जस्ट मेरे पीछे LC फेंस देख सकते हैं। पीछे जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं वो सारी की सारी पहाड़ियां पाकिस्तान में है। दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए जवान चौकन्ने हैं। पत्ते की सरसराहट पर भी जवान एक्शन में आ जाते हैं। यहाँ LOC के चप्पे चप्पे पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सेना के जवान दिन रात पेट्रोलिंग, एम्बुश और इन्हीं पोस्ट्स के जरिए पाकिस्तान की हर हरकत पर बाज की नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान के जो भी कोई नापाक इरादे हैं, नापाक मंसूबे हैं, उन्हें यहाँ से ही नाकाम किया जाता है। और अब जिस पोस्ट पे आप इस समय मौजूद है ये पाकिस्तानी इलाके के बिल्कुल नजदीक वाली पोस्ट है और आप देख रहे हैं कि जो सामने की पहाड़ी है वो पाकिस्तान की पहाड़ी है। पास में रिहायशी इलाका है पाकिस्तान का और वहां पर जो पाकिस्तान की पोस्ट बनी हुई है उस पोस्ट के बिल्कुल यहाँ दूसरी तरफ ये भारत की पोस्ट बनी हुई है, जहां पर तैनात सेना के जवान हमेशा बंदूक पर 24 घंटे नजर रखते हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर से लगी सरहद के हर हिस्से पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जवान खतरनाक हथियारों के साथ बिल्कुल तैयार हैं। आसिफ सुहाफ, LOC, जम्मू कश्मीर, न्यूज 24। और ये खतरा रात में ज्यादा होता है, तो ऐसे में रात होते ही सरहद के रखवाले और सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन अंधेरे का फायदा उठाकर कभी भी आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश कर सकता है। भारतीय जवान दुश्मन पर बिना पलक झपकाए नाइट विजन कैमरों से लगातार नजर रख रहे हैं।
नाइट विजन कैमरों से दुश्मन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन कभी भी घुसपैठ कर सकता है, इसलिए आर्मी जवानों ने आतंकियों को मार गिराने के लिए एम्बुश लगाया है। एलओसी के बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया में हम मौजूद हैं और यहाँ पिछले 4 घंटों से ज्यादा ये सेना का एम्बुश लगा हुआ है। जब ये एम्बुश लगाया गया था तब यहाँ पर अंधेरा नहीं था और अब अंधेरा भी यहाँ हो चुका है। यहाँ जो है सेना को खबर मिली है कि मिलिटेंट इस नाले पास में एक नाला यहाँ पे बह रहा है, जो आवाज आप सुन सकते हैं पानी बहने की, तो उसी नाले की आड़ लेकर मिलिटेंटों के घुसपैठ करने की खुफिया जानकारी जवानों को मिली है, जिसके चलते ये एम्बुश यहां पर लगाया गया है। और आप देख सकते हैं जवान सभी पूरी तैयारी के साथ पहले से यहां पर तैनात है। इस इलाके में बहने वाले नाले पर भी फौजियों की गिद्ध जैसी नजर है। पानी से निकलने वाली हल्की आवाज पर भी बंदूकें तन जाती हैं। 30 सितंबर को सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद से ही जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंटों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। केवल कश्मीर घाटी में घुसपैठ की करीब 10 कोशिशें की गई है उत्तरी कश्मीर में, लेकिन यहां हर बार सेना ने मिलिटेंटों का मंसूबा नाकाम कर दिया है। घुसपैठियों को या तो बॉर्डर पर ही मार गिराया है या उन्हें फायरिंग करते हुए वापस खदेड़ दिया है। और ये आप देख सकते हैं दिन रात यहाँ पर सेना के जवानों की चौकसी बनी हुई है। न्यूज 24 संवाददाता अपने कैमरे और माइक के साथ सरहद के रखवालों के साथ 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, जहां कभी भी मुठभेड़ शुरू हो सकती है। यह नियंत्रण रेखा एलओसी पर हम अभी 8000 फीट की ऊंचाई पर है। ठंड काफी ज्यादा हो गई है क्योंकि आधी रात का समय है और यही समय होता है मिलिटेंटों की घुसपैठ का। और एम्बुश जो जिस पार्टी के साथ हम मौजूद है, इन्हें पुख्ता जानकारी है कि मिलिटेंट यही से घुसपैठ करने वाले हैं। फेंस शायद उन्होंने काट दी है और यहाँ अब किसी भी समय मुठभेड़ शुरू हो सकती है। फौजी जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, कभी भी दुश्मन हमला कर सकता है। इसी दौरान पहली फायर की आवाज सुनाई देती है। लगातार आप देख सकते हैं जवान जो है ये जो है सुनिए मुठभेड़ शुरू हो गई है। यहाँ पर मिलिटेंटों की मूवमेंट देखी गई है, जिसके चलते अब पहला फायर हो गया और अब जो है ये मुठभेड़ काफी ज्यादा हो रही है। फायरिंग चारों तरफ से, गोली की आवाज सुनाई दे रही है। मुठभेड़ जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें भी आग लेने के लिए नाले से मिलिटेंटों ने घुसपैठ की कोशिश की है और इस घुसपैठ को यहाँ सेना के जवान नाकाम बना रहे हैं। लगातार फायरिंग की जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं एलएमजी और जो भी हथियार यहाँ सेना के जवानों के पास है उससे फायरिंग की जा रही है। नाइट विजन कैमराज की मदद से मिलिटेंटों पर नजर रखते हुए फायर किया जा रहा है। पूरे इलाके में इस समय गोलियों की गनगनाहट सुनाई दे रही है। पूरे इलाके में बंदूकें गरज रही है और यहाँ एलओसी पर आप देख सकते हैं ये लाइव मुठभेड़ इस समय हो रही है और लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही है चारों ओर से। लेकिन सेना ने इस पूरे इलाके को पहले से घेर रखा है। पहले से यहाँ पर सूचना थी और पहले से खबरें मिल रही थी इस घुसपैठ की और पहले से ही सेना की यहाँ पर तैनात थी। जम्मू कश्मीर से लगी सीमा पर ऐसे ही बंदूकें कभी गरजने लगती हैं और दुश्मन की हर गोली का भारतीय फौज के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पिछले 5 दिनों से ऐसे ही बॉर्डर पर मिनी वॉर चल रहा है। आसिफ सुहाब, न्यूज 24 एलओसी जम्मू कश्मीर। वक्त तो चला बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें देखते रहिए न्यूज 24।